लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी की प्रॉपर्टी की डिटेल सामने आई है। वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन के समय उन्होंने एफिडेविट में अपनी इनकम और प्रॉपर्टी की डिटेल दी है। इस डिटेल में ये बताया गया कि पीएम मोदी के पास न तो कोई मकान है, न ही कोई कार। हालांकि इसके साथ ये भी बताया गया है कि पीएम मोदी के पास कुल 3,02,00,000 रुपए की संपत्ति है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि जब पीएम मोदी के पास कोई खास लग्जरी नहीं है तो उनके पास 3 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। एफिडेविट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनकम का प्राइमरी सोर्स उनकी गवर्नमेंट सैलरी और उनकी सेविंग्स पर मिला इंटरेस्ट है। नरेंद्र मोदी करीब 13 साल मुख्यमंत्री रहे और 10 साल से पीएम हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी को हर महीने करीब 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जिसमें कई अलाउंस भी शामिल हैं। गुजरात के सीएम रहने के दौरान भी बतौर सीएम वह सैलरी लेते रहे हैं। यही सैलरी उनकी प्राइमरी इनकम सोर्स रही है। इसके अलावा बैंकों में जो सेविंग्स हैं उन पर मिला इंटरेस्ट भी पीएम मोदी की इनकम का दूसरा सोर्स है। पीएम मोदी ने अपने इनकम टैक्स की डिटेल भी अपने एफिडेविट में बताई है। एफिडेविट के मुताबिक पीएम मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में 3,33,189 रुपए का इनकम टैक्स भरा है। पीएम मोदी ने एफिडेविट में अपने पिछले 5 सालों की इनकम का ब्यौरा भी दिया है। साल 2018-19 में उनकी इनकम 11,14,230 रुपए थी। 2019-20 में उनकी एनुअल इनकम 17,20,760 रुपए हुई। साल 2020-21 में उनकी एनुअल इनकम थी 17,07,930 रुपए। 2021-22 में उनकी इनकम 15,41,870 रुपए हुई। वहीं साल 2022-23 में प्रधानमंत्री की इनकम थी 23,56,080 रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी ने एफिडेविट में ये जानकारी दी है कि 31 मार्च 2019 तक उनके पास 38,750 रुपए कैश फॉर्म में थे। पीएम मोदी के बैंक में 4,143 रुपए जमा हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की ज़्यादातर चल संपत्ति भारतीय स्टेट बैंक में है। इस बैंक में पीएम मोदी के 1,27,00,000 रुपए एफडी के रूप में हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां भी हैं, जिनका कुल वजन 45 ग्राम के करीब है। पीएम मोदी की चल संपत्ति में साल 2014 और 2019 के बीच 52% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद हैं और तीसरी बार यहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले गुजरात में सबसे पहले राजकोट के उपचुनाव में वह विधायक बने। उसके बाद लगातार 3 बार विधानसभा में मणिनगर से चुनाव लड़ा और यहां से विधायक रहे। फिलहाल तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और 4 जून को आने वाले रिजल्ट पर जनता की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।